और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इक़्तिदार लोगों ने। उसके बाद हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया, हमें अक्ल फिर भी ना आई। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का हमेशा इस्तेमाल किया, वो भी एक टॉयलेट पेपर की तरह, और काम निकलने के बाद हमें फेंक दिया गया। संसद में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से जंग में उसके लोगों को जिहाद के नाम पर मरवाया गया और जब काम हो गया तो अकेला छोड़ दिया गया। ख्वाजा ने इसके लिए पाकिस्तान के 2 पूर्व सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार बताया है। कहा यह जाता है कि आसिम मुनीर के ऊपर अब एक बढ़ता हुआ अदम एतमाद जो है वो सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पाया जाता है, और सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो समझती है कि आसिम मुनीर ने जो लंच करके आया था गुज़िश्ता साल, उसमें जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहा। अब एक बात मुझे वाज़े तौर के ऊपर बताई गई है जो मैं आपसे शेयर करता हूं कि इसने वादा किया था कि गवादर ये चाइना से लेके हमें दे देगा। लेकिन जब आपकी डीलिंग्स हुई, आपने कहा, मेरी मुल्ला याकूब से भी जब बात हुई, वो मानते थे सारा कुछ, उन्होंने 10 अरब रुपए मांगे कि हम टीटीपी वालों को, उनके खानदानों को पीछे मूव कर देंगे, गारंटीज नहीं देते थे। इस्तांबुल में भी उन्होंने सारी बातें मानी और तमाम हकीकतों का एतराफ किया। ये जो गारंटी नहीं देते थे, क्या ये आपके ख्याल में बदनीति थी या वो समझते थे कि हम गारंटी दे नहीं सकते क्योंकि हमारा उन पे वो कंट्रोल या काबू नहीं है? आसिम मुनीर की महबूबा या रूहानी ससुर पैदाइशी पटवारी को ये बात समझ आ चुकी है वैसे तो कि वो भी नहीं कर सकते, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी, बाज नहीं आता। नहीं बाज आएगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात जो है अमेरिका से कही जा रही है, क्योंकि ये जो सदर बनना चाहता है वो कहते हैं किसी सूरत नहीं बनेगा, 28वीं तरमीम किसी सूरत नहीं आने देंगे। अभी तक तो इसको बर्दाश्त किया जा रहा है, मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये घूम फिर के हर तरफ से जलील होकर चाइना की गोद के अंदर जाके बैठना चाह रहा है। चाइनीज भी अब इनके ऊपर एतबार नहीं करते, चाइनीज भी इनके ऊपर तपे हुए चंगे वाल तरीके से। क्यों तपे हुए? चाइना इनसे क्या डिमांड कर रहा है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फरवरी 2026 में नेशनल असेंबली में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर बेहद कड़ा और सच्चाई बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका ने अपने रणनीतिक हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और फिर उसे टॉयलेट पेपर से भी बदतर समझकर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया और जब काम निकल गया तो उसे बेसहारा छोड़ दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पाकिस्तान आर्मी की एक रिटायर्ड मेजर ने बताया कि कैसे आसिम मुनीर ने पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करके आया था तो ट्रंप के साथ क्या सौदेबाजी किया था और उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, जिससे अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वो कहते हैं कि ऐसा वादा करने की क्या जरूरत थी जो ये पूरा ही नहीं कर सकता, और हमें पता था कि ये पूरा नहीं कर सकेगा और ये नहीं कर सका। इसने अमेरिकन एम्बेसडर को वहां पे बुलाया और वहां पे रिचर्ड ऑल्सन गया हुआ था, आपको पता ही है। लेकिन आप देखिए कि वादा पूरा नहीं कर सकता था और चीनी भी इससे नाराज हुए हैं, सख्त इसके ऊपर तपे हुए। और खैर अमेरिकन से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन चीनियों का मौकफ मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस मामले के ऊपर क्या है। वो अब इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने जो सवाल किया था उसका उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल यह किया था कि मेरी रिपोर्टिंग 25 सितंबर 2025 के दिन को यह थी कि आसिम मुनीर जो है वो गजा में ट्रुप डिप्लॉयमेंट करना चाहता है, इजराइल के अंडर कमांड। ये वादा उसने कर लिया है सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनके। ये तो बोर्ड ऑफ पीस जो है उसका तो मामला जो है वो तो सामने आ गया, वो तो साबित हो गया। लेकिन अब फौजें फिजिकल भिजवाना वहां पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अंडर कमांड जाके हमास के खिलाफ लड़ने के लिए, क्या ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? इस पे उन्होंने मुझे, मैं आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आए बारिशाएं होगी, दे रिफ्यूज टू आंसर। बट हमारी इतलात ये हैं यहाँ पे कि जनाब पल्स रिपोर्ट इंतहाई शदीद नेगेटिव है, जिसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में और एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिचुएशन हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ और अंदर पाकिस्तान के दाखिली हालात को खराब करके बहाना बनाया जा रहा है जाएगा। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 10 दिन पहले, मैंने 28 जनवरी को आपको बताया था, इंटेलिजेंस सोर्सेज की रिपोर्ट्स, मुसद्दका रिपोर्ट्स, और इस वक्त ग्राउंड के ऊपर वही सूरत हाल बन रही है। इसको भी आई एम श्योर कि पॉजिटिव नहीं देखा जा रहा होगा। डिप्लोमेटिकली जवाब दे दिया गया कि इसने वादा गवादर का किया था, वो पूरा नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल में असल जो तप है, मेरी जाती राय के मुताबिक असल तप वॉशिंगटन डीसी में यह भी है
कि इसने कहा था कि बोर्ड ऑफ पीस में ये फौज भिजवाएगा और फौज जाने से पहले सितंबर में तैयारी का ये 1.5 डिवीजन, 1 डिवीजन प्लस हैवी डिवीजन, मैकेनाइज्ड डिवीजन जो है वो तैयारी के ऑर्डर दे के आया था। उनको कहा गया था कि सऊदी अरब जा रहे हैं, लेकिन फौज की बहुत ही शदीद किस्म की जो पल्स नेगेटिव आई, उसके बाद सिक्योरिटी सिचुएशन करके ये बहानाबाजी कर रहा है। और आसिम मुनीर के बारे में कहा यह जाता है, और ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस इन पर्टिकुलर, क्योंकि जाहिर बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस को जरूरत है पाकिस्तानी फौज की वहां पे, अल्टन अनलेस के आप मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा के एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये कार्रवाई जो है ये तो मुसलमान ममालिक कर रहे हैं। अबू धाबी ने वहां पे अनाउंस जिस तरह किया हुआ है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, मुत्तहिदा अरब अमारात की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर तो हम अलग बातचीत कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है, हमारे सवालात के ऊपर जो काउंटर क्वेश्चंस किए गए, जाहिर बात है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की फौज से है, रहा है, बड़ा क्लोज ताल्लुक है मेरा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी से इस वक्त भी। तभी मैं जो खबरें देता हूँ सच साबित होती हैं, और अपनी खबरें और अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं जो मर्जी कीमत अदा मुझे करनी पड़े मैं करता हूं। चाहे मेरे ऊपर यहाँ पे मुकदमे कर दिए जाए, मैं अपनी सोर्स नहीं बोलता, फिर आप जो मर्जी इल्जाम लगाते रहे, लेकिन जो मैं बात करता हूँ वो सच साबित होती है, क्योंकि बात वही चल रही होती है अंदर में, ये इनका प्लान चल रहा होता है। तो मुझसे भी पूछा जाता है, मुझसे पूछा गया जवाब के अंदर कि आपको क्या लगता है कि ईरान के ऊपर अगर अब यहाँ पे सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करती है तो आसिम मुनीर किसकी साइड लेगा? यहाँ पे दो बड़े इंटरेस्टिंग, मैंने उनको क्या जवाब दिया, मेरा उनका मामला है, मैं उसके ऊपर पब्लिकली आई एम नॉट, मैं नहीं बात करूंगा, आई विल बी ऑनेस्ट यार, मैं नहीं बात करूंगा, जाहिर बात है मैंने उनको क्या, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा जो मैंने इसके ऊपर आपको तजिया पेश कर रहा हूं कि मेरा उनको क्या जवाब होगा। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, ये एक आर्ट फॉर्म बना दिया आसिम मुनीर ने, है जी, तो वफा कोई भी वादा इसका नहीं हो रहा। लेकिन ईरान के ऊपर हमले से रिलेटेड पहले मैंने एक कुछ जो इस वक्त खासतौर के ऊपर मिलिट्री मूवमेंट होती है वो आर्म फ्लाइट रडार्स वगैरह के ऊपर नहीं आती। उसके लिए अगर पाकिस्तान के आपने एयर बेसेस देखने हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है सैटेलाइट कंपनीज के साथ, और यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के जरिए मैंने चेक कराया कि यूएस जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स मौजूद थे शमसी एयरबेस के अंदर, दालबदीन एयरपोर्ट के अंदर, ईरान के ऊपर जो फेस कर रहे थे वो, और उसके अलावा जो है वो आपके नूर खान एयरबेस के ऊपर वो, और जकबाबाद एयरबेस के ऊपर वो, क्या वो वहां पे मौजूद हैं अभी भी? क्योंकि अगर ईरान के ऊपर अटैक होना है तो यार ये तो सबसे जो बेस्ट अवेलेबल और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है वो पाकिस्तान से बनता है। ऑल्दो जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि इराक के अंदर पूरे का पूरा अमेरिकन बेसिस मौजूद है, और इराक ज्यादा करीब है बगदाद से अगर आप देखा जाए तो। उसके अलावा सेंट्रल एशिया में अमेरिकन बेसिस मौजूद है, कतर के अंदर मौजूद है, बहरेन के अंदर मौजूद है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है। पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले वहां पे उनके एसेट्स मौजूद थे। उसको मैंने चेक कराया तो मुझे पता ये चला कि कोई भी मिलिट्री एसेट अब यूएस का, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वहां से मूव कर दिया गया है। वेरी स्ट्रेंज, क्यों? और मैंने दरमियान में एक आपको यह भी न्यूज दी थी कि आसिम मुनीर जब मिन्नत तरला करने गया था शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कि या शेख हथे वेख मेरे नाल मुलाकात कर ले, कहा था मैंने आपको, हुई है मुलाकात शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से? मिन्नत तरला इन्होंने कर लिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान छोड़, शहजादा खालिद बिन सलमान छोटा भाई डिफेंस मिनिस्टर भी इसको नहीं मिला, और ना ये सऊदीया जाके मारा मारा फिरा। ये पहले मदीना गया, मदीना के गवर्नर से मिलने की कोशिश की है, रॉयल फैमिली का मेंबर है, नहीं मिला। ये फिर रियाद गया, रियाद प्रिंस फैसल से मिलने की कोशिश की है, वो नहीं मिले। ने कहा ये रॉयल फैमिली का कोई मेंबर तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम जाओ शिकार खिलाओ मोहम्मद बिन जायद को, ठीक है। वो उनकी आपस का बेदवन राइवलरी का मसला तो है ही है, लेकिन आज दिन तक इसकी मुलाकात वहां पे नहीं हुई। और ये रियाद से उड़ा और ये बाकायदा पहले बगदाद गया, वहां पे इसने यूएस एयरबेस पे किसी से मुलाकात की, 2-2.5 घंटे मिनट तरला जो भी प्रोग्राम किया सेंटकॉम में सिफारिशें, यही पुराना इनका तरीका है। वहां से ये तेहरान उतरा है ये, और तेहरान के ऊपर फ्लाई करते हुए इसकी फ्लाइट का ट्रांसपोंडर ऑफ था, और मेरे पास एविडेंस है मिलिट्री सैटेलाइट की जो मैं दिखा नहीं सकता, मैं आपको एविडेंस के साथ कंफर्म बता रहा हूं, ठीक है। अब ये तेहरान क्या करने गया था? अब यहां पे आसिम मुनीर के ऊपर सवाल है कि अगर ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है, हालांकि इसने तो कहा है आसिम मुनीर ने कि मैं हाजिर हूं, मैं ईरान के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हूं, इसने ऑफर की है। उसके बाद भी यूएस एसेट्स को, मिलिट्री एसेट्स को
पाकिस्तान के बेसिस से हटा दिया जाना मैसेज ये देता है कि आसिम मुनीर के ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा, तो फिर नहीं किया जा रहा तो फिर सवाल है कि यार वो साले को फेवरेट फील्ड मार्शल क्यों बोला ट्रंप ने? उसका इस्तेमाल करना था, उन्होंने इस्तेमाल करके जो फेंकते हैं साइड पे फेंक दिया। ये फौज को भी पता है, बात इसलिए कह रहे हैं कि बंदे दा पुत्र बनो। फॉरेन पॉलिसी तभी तगड़ी होगी जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कंट्रोल होगी, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इमरान खान के अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।